सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ के अजमतगढ़ में प्राथमिक विद्यालय को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। नगर पंचायत अजमतगढ़ के वार्ड नंबर 8 के सभासद अभिषेक कुमार राय ने विद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाहियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने स्कूल में शिक्षकों के एक गिरोह द्वारा मनमाने ढंग से कार्य करने, फर्जी नामांकन, मिड डे मील घोटाला और छात्रों की घटती संख्या पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन मुद्दों की शिकायत करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं। बता दें कि अभिषेक कुमार राय ने प्राथमिक विद्यालय अजमतगढ़ प्रधानाधिकारी, अध्यापिका, सहायक अध्यापक, अन्य स्टाफ व टीचरों पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि विद्यालय पढ़ाई से अधिक गैर शिक्षण गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षकों का एक समूह विद्यालय में मनमाने ढंग से संचालित कर रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि 2021-22 में विद्यालय में छात्रों की संख्या 411 थी, जो अब 24-25 में घटकर 245 रह गई है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रधानाध्यापिका नियमित रूप से अनुपस्थित रहती हैं और उपस्थिति रजिस्टर हेरफेर किया जाता है। शिक्षकों की मिलीभगत से कई छात्रों का नामांकन फर्जी तरीके से हटाया गया है। इतना ही नहीं, मिड डे मील में भी अनियमितताएं पाई गई है। 27-28 सितंबर 2024 को भारी बारिश के चलते भोजन नहीं बना, लेकिन उपस्थिति रजिस्टर में 95 और 105 बच्चों की संख्या दर्ज की गई। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आज तक नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि खंड शिक्षा अधिकारी इन सभी शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जी, मैं अभिषेक कुमार राय, नगर पंचायत अजमतगढ़ का वार्ड नंबर 8 इंदिरा नगर का सभासद हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरे वार्ड में प्राथमिक विद्यालय द्वितीय मेरे वार्ड में पड़ता है, जिसकी प्रधानाध्यापिका शाहिदा खातून, सह अध्यापक अर्चना, सहायक अध्यापक प्रियंका चौहान और आशीष यादव, ये तीनों चारों लोग मिलके घोटाला और बच्चों का नाम काटने जैसे कई ऐसे अपराध किए हैं जो अक्षम्य है। जिसमें प्रियंका चौहान 61 बच्चों का नाम अपनी आईडी से 61 बच्चों का नाम काट दी। इसके बाद पूछने पे उल्टा सीधा जवाब देती हैं। जहां मुख्यमंत्री का मेरा आंगन मेरे बच्चे का अभियान चला रही है कि मतलब बच्चे अधिक से अधिक स्कूल में आएँ, पढ़ें, शिक्षा लें, वहीं 61 बच्चों का नाम काट दिया जा रहा है बिना कारण बताए, बिना गार्जियन की पूछे। एमडीएम में 27 और 28 सितंबर को भारी बारिश हुई थी, जिसमें एक भी बच्चे स्कूल नहीं आए थे, जिसमें क्रमशः 95 और 105 बच्चा जो अपने एमडीएम रजिस्टर में दिखाई हैं, उस दिन एक भी बच्चे नहीं आते। ये लगातार पर डे चलता है। बच्चे अगर 100 आए तो 150-200 दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी इनका वो हो रहा है। कंपोजिट ग्रांट का पैसा आया था 75,000 रुपया, जो हमें नहीं पता था। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हमको फ़ोन किए, बोले राय साहब आपके विद्यालय पे पैसा आया 75,000 रुपया, नहीं बताइए चाहे कोई काम हो रहा है कि नहीं है। नहीं सर, कोई काम तो नहीं हो रहा है। तो बोले कि एक काम करिए, एक एप्लीकेशन दे दीजिए, ये काफ़ी दुष्ट महिला है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने एप्लीकेशन दिया और वो वहाँ से प्रधानाध्यापक से मिल के उनसे पैसा ले लिए, जो 10,000 रुपया, जिसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है प्रधानाध्यापक की,
जिसमें वो 10,000 रुपया कबूल कर रही हैं कि हमने उनको SGI को कुलदीप नारायण सिंह को हमने दिया है। और जैसे मान लीजिए ये प्रधानाध्यापिका साहिदा खातून, अर्चना, प्रियंका और रमाशीष यादव, ये लोग अगर किसी दिन ऐसा है कि नहीं आते हैं तो एक दूसरे का हस्ताक्षर भी खुद लोग बना देती हैं, जिसका साक्ष्य उपस्थिति रजिस्टर, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर में अगर देखा जाए तो मिल जाएगा। और रामाशीष यादव जी जो हैं उनकी प्रथम नियुक्ति हुई थी देवपुर में, प्रथम नियुक्ति। उसके बाद 6 महीने के अंदर ही वो हमारे विद्यालय मतलब अजमतगढ़ प्राथमिक विद्यालय अजमतगढ़ द्वितीय पे वो किस आधार पे आ गए, जबकि शासन का कोई भी ऐसा नहीं था आदेश कि नियुक्ति मतलब ट्रांसफर हो चाहे कोई हो, कोई आदेश नहीं था, फिर भी आ गए यहाँ पे। अब कैसे आ गए ये जांच का विषय है। तमाम बातों के साथ आपने अपने उत्पीड़न का भी आरोप लगाया, आपको भी प्रताड़ित जी। किस तरह का प्रताड़ना आपके साथ? हम जब भी स्कूल में जाते थे पूछते थे तो वो लोग ये कहते थे अगर स्कूल में आप आएंगे तो आपके छेड़खानी में चाहे और किसी चीज़ में आपको फंसा के जेल भेज दिया जाएगा। इस डर से हमने कई बार बाई डाक द्वारा भी सारे अधिकारियों को अवगत कराया, जाके भी मिला, जिसमें BSA साहब आए भी तो BSA साहब भी हमें बैठा के यही कहे कि अरे छोड़ दीजिए, खत्म कीजिए। वो समझौता की बात करने लगे, जो बोलिए वो हम करवा दे रहे हैं, इसको खत्म कर दीजिए। इससे वर्तमान वर्तमान BSA साहब वो आए। उसके बाद हम गए AD साहब के यहाँ, वो तब तक वो भी बेचारे फंस गए। किस अधिकार से आप विद्यालय में जाते थे? मैं सभासद हूँ, वो मेरे वार्ड में पड़ता है, हमारा और प्रधानाध्यापिका का ज्वाइंट खाता है MDM का, इस अधिकार से हम जाते हैं वहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इसके अच्छे से जांच हो जाए, किसी मतलब भ्रष्ट अधिकारी से नहीं, अच्छे अधिकारी से इसकी जांच करवा के जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।